In the name of Allah, dear students, dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, I am going to discuss with you the exercise portion of the poem prayer, which we have discussed in my previous lecture. ये जो prayer poem है, as you all are knowing that it's from the textbook of class 10th. So today's lecture is for class 10th students. So now we will go to the page number 77 of your textbook and we will discuss questions one by one. So आज का जो इस exercise का जो पहला question है, जो prayer poem by गुलाम महजूर हमने पिछले lecture में discuss की थी. आज हम इसके जो क्वेश्चंस है वहां पे टेक्स्ट बुक में जो दिए गए क्वेश्चंस है आज हम उनको डिस्कस करेंगे. सो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका इट इज विच वे डज द पोएट इम्प्लोर हिज लॉर्ड टू लीड हिम टू, यानी कि खुदा जो शायर है ये खुदा से कौन सा रास्ता मांगता है, किस रास्ते पे चलने की दुआ मांगता है. तो इसका आंसर जो है यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा है, The poet implores the Lord to lead him to the path of truth. तो जो यहाँ पे जो पोइट है ये अपने अल्लाह से यहाँ पे दुआ करता है. प्रेयर एज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट्स, दुआ करता है अल्लाह ताला से कि मुझे आप सच्चाई के रास्ते पे चला. जैसे हम कश्मीरी में इसका जो पहला मिसरा है, साहिबो सच में चैनी वक्त में असल छातम, दैट्स इट. द पोएट इम्प्लोर्स द लॉर्ड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रूथ. तो इसी का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द ब्लेसिंग्स दैट द पोएट प्रेज फॉर. जैसे कि आप जानते हैं कि द पोएम इज अ प्रेयर. यहाँ पे जो पोएट है ये अल्लाह ताला से चंद चीजों की दरखास्त करता है. तो अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, नेम द ब्लेसिंग्स दैट द पोएट प्रेज फॉर. अब आप बताइए कौन कौन सी चीजें जो पोएट है यहाँ पे अल्लाह ताला से मांगता है. तो यहाँ पे मैंने लिखी है, मैंने आंसर लिखा है इसका, द पोएट प्रेज फॉर द फॉलोइंग ब्लेसिंग्स. इन चीजों के लिए पोइट अल्लाह ताला से दुआ मांगता है. कौन कौन सी चीजें? पहला जो है द नेक्टर ऑफ नॉलेज, द क्योर फ्रॉम इल्स एंड पेन्स, सेफ्टी फ्रॉम वॉन्ट्स, फ्रीडम फ्रॉम आइडलनेस एंड इन्फॉर्मिटी, a heart full of passion and hope, inspiring songs of love, the substance of humanity in his human form. ये जो blessings हैं, ये जो चीजें हैं, इनके लिए जो पोइट है ही प्रेज टू गॉड, ये इन्हीं चीजों के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगता है. नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज इट दैट द पोइट वांट्स टू सिंग. पोइट चाहता है कि वो कुछ गाए. तो वो क्या गाना चाहता है, वो कोई किस गाने की या किस चीज के गाने की दरखास्त करता है. तो द पोइट वांट्स टू सिंग सॉन्ग्स दैट कैन इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड इवन. तो यहाँ पे जो पोइट है वो ऐसे सॉन्ग्स, ऐसी नज़में गाना चाहता है कि जिससे कि लोगों में जान आ जाए. इवन विच कैन इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड. ही वांट्स टू सिंग सॉन्ग्स दैट कैन इंस्पायर पीपल विथ लव. वो नज़में या वो गाने गाना चाहता है जो लोगों में मोहब्बत बढ़े. एंड he wants to sing songs that can end all hatred and bitterness. और वो नज़में या वो गाने गाना चाहता है जिससे कि लोगों में जो नफरत है, जो तलखियां हैं, जो लोगों में वो नफरतें हैं, वो सारी खत्म हो जाए. ये है क्वेश्चन नंबर 3. अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 4 भी है इसमें. द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर, रिकॉल एंड राइट अ प्रेयर व्हिच यू ऑफन से. अब यहाँ पे आपको कोई सी भी दुआ यहाँ पे आपने लिखनी है जो आप अल्लाह ताला से मांगते हो, वो आप खुद भी लिख सकते हो. और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका, इट इज सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, एक्सप्लेन. ये एक्चुअली एक वर्स है, पोएम से ली गई है. तो ये एग्जाम में भी पूछी जा सकती है. ये जो वर्स है एग्जाम में आएगी और आपको पूछा जाएगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन आप लिखो, इसको एक्सप्लेन करो. तो यहाँ पे मैंने इस वर्स को एक्सप्लेन किया है, सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म. द पोएट सेज दैट so far he has been a man in form only. तो यहाँ पे पोइट कहता है कि मैं, जैसे कश्मीरी में हम कहते हैं, जब हम कश्मीरी में ये पोएम पढ़ते हैं, प्रेयर पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि शक्ल छुस इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर. यही वो है सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल, शेम नॉट फॉर ह्यूमन. यहाँ पे शायर कहता है कि आई एम ए मैन इन फॉर्म ओनली, मैं इंसान हूं लेकिन मैं शक्ल ही होता इंसान, शक्ल छुस इंसान.
द रियल सब्सटेंस ऑफ अ मैन इज ह्यूमिनिटी। इंसान की जो असली क्वालिटी है, असली फितरत है, वो उसकी इंसानियत है, वो उसकी ह्यूमिनिटी है। दिस ह्यूमिनिटी हैज बीन फार फ्रॉम द पोएट्स ह्यूमन फॉर्म। पोएट कहता है कि वो इंसानियत मुझ में नहीं है, वो जो ह्यूमिनिटी है, ह्यूमन फॉर्म में मैं हूं लेकिन ह्यूमिनिटी नहीं है। द पोएट प्रेज टू गॉड नॉट टू सब्जेक्ट हिम टू ट्रायल्स व्हिच विल शो हिज लैक ऑफ ह्यूमिनिटी। अब यहाँ पे पोएट अल्लाह ताला से दरखास्त करता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मुझे इस इम्तिहान में मत डालो जिससे मेरी जो ये लैक ऑफ ह्यूमिनिटी है वो एक्सप्रेस हो जाए, वो बाहर निकले या वो लोगों के सामने आए। Thus his human form will be put to shame। लिहाजा उससे क्या हो जाएगा कि उसकी जो ह्यूमन फॉर्म है that will be put to shame। The poet wants God to bless his human form with humanity also। अब इस वर्स में पोइट अल्लाह ताला से मांगता है इसकी जो ह्यूमन फॉर्म है, अब मुझे एक और चीज से आप नवाजे, जो ह्यूमनिटी से भी नवाजे। Now the poet here wants God to bless his human form with humanity also। Now we will discuss the similes and metaphors used in the poem। I have written on the board, the poet has used the following similes in his poem। यहाँ पे पोएट ने कौन कौन सी सिमिलीज का इस्तेमाल किया है। सिमिली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सिमिली। सिमिली मीन्स व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर टू ईच अदर, जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया जाए। लेकिन सिमिली में हम यूजुअली देखते हैं कि जब किसी चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया जाता है तो वहां पे वर्ड्स लाइक और एज का इस्तेमाल हम करते हैं। लाइक या एज का इस्तेमाल हम करते हैं सिमिली में कंपेयर करने के लिए। और मेटाफर में भी हम चीजों को कंपेयर करते हैं, एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन वहां पे हम वर्ड्स लाइक या एज इनका इस्तेमाल नहीं करते। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि सिमिली को हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी कहते हैं और मेटाफर को हम डायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं। तो जब हम यहाँ पे सिमिलीज को देखते हैं, अब हम देखेंगे कि पोएम में कौन कौन सी सिमिलीज का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। यहाँ पे अपने आप को पोएट ने ड्यू के साथ कंपेयर किया है। लाइक ड्यू, यहाँ पे लाइक और ड्यू, लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन को यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे पोएट ने अपने आप को ड्यू के साथ कंपेयर किया है। सेकंड थिंग, अवेकन मी विद द फ्लावर्स। यहाँ पे अपने आप को जो विद यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि यहाँ पे इसकी जो मीनिंग है, इट्स मीनिंग इज एज ऑफ लाइक, इसकी मीनिंग लाइक की है। यहाँ पे अपने आप को इसने फ्लावर्स के साथ कंपेयर किया है और इसको भी हम सिमिली कहते हैं। वो दो जगह पे पोएट ने यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया है। दोनों सेंटेंस, दोनों जो वर्सेस है यो मैंने बोर्ड पे लिखी है। पहली जो वर्स है लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, और दूसरी जो है अवेकन मी विद लाइक द फ्लावर्स, अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डॉन। अब हम जाएंगे दूसरे पार्ट पे, द मेटाफॉर्स यूज्ड इन द पोएम आर। तो इस पोएम में जो प्रेयर जो पोएम है इसमें कौन कौन से मेटाफोर्स इस्तेमाल हुए। इसमें 3 मेटाफोर्स इस्तेमाल हुए। एक है डेविल इन इग्नोरेंस, दूसरा है नेक्टर ऑफ नॉलेज, द वे ऑफ ट्रूथ। इन 3 मेटाफोर्स का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। सिमिलीज और मेटाफोर्स ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सिमिली हम किसको कहते हैं और मेटाफोर हम किसको कहते हैं। इसके साथ ही हमारा ये जो पोएम है प्रेयर, अब जो इसका जो क्वेश्चन वाला पोर्शन था, इसका जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन था, अब इसके साथ ही वो भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई दूसरी पोएम डिस्कस करेंगे।